नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर सेकंड का मेजर पेपर ज्योग्राफी, जो है फिजिकल ज्योग्राफी से बनने वाले यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी मेन एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतरीन और आसान बना देंगे। तो यदि आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। बात करते हैं यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट है जो ज्योग्राफी पेपर है आपका। पहला है यूनिट फर्स्ट में एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से क्या कौन से है वो क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की रचना और संरचना की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंसोलेशन, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। सूर्यातप क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हीट बजट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के उष्मा बजट का वर्णन करें। यहां से कंटिन्यू आगे जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में वो है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिस्क्राइब द मेजर प्रेशर बेल्ट। वायुमंडलीय दबाव क्या है, इसके प्रमुख या प्रमुख दबाव पेटियों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्लेनेटरी विंड सिस्टम विद अ डायग्राम, ट्री सेल्यूलर मॉडल। एक आरेख के साथ ग्रहीय पवन प्रणाली का वर्णन करें। तो दोस्तों ये थे यूनिट फर्स्ट से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जो कि है आपकी रिलेटेड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड वेदर फिनोमिना। वायुमंडलीय नमी और मौसम की घटनाएं सेकंड यूनिट इनसे संबंधित है। तो बात कर लेते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में रहने वाले हैं खास। पहला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। बादल बनने की प्रक्रिया और बादलों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्न पे टिप्पणी लिखो। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऑन अर्थ। वर्षा के प्रकार या वर्षण को आप समझाइए और पृथ्वी पर वर्षा का वितरण कैसा है आप इसको इस पे टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवातों के बीच क्या अंतर है, इसको आप समझाइए। यहाँ से कंटिन्यू जो क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से वो है व्हाट आर एयर मासेस एंड फ्रंट्स। वायु राशि और वाताग्र क्या है, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का डिस्क्राइब द कोपेन एंड थॉर्नवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। कोपेन और थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण प्रणालियों है उनका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अर्बन हीट आइलैंड और एसिड रेन। शहरी उष्मा द्वीप और अम्लीय वर्षा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट सेकंड से। अब आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका जो आपको जब क्लासिफिकेशन करना है, इनका आंसर करना है, तो आपको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में करना होगा। यानी आपकी कहाँ कहाँ पे कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है, थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन है, वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारा आपको माइंड में रखते हुए इसको स्टडी करना है। हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड रिलेटेड आपकी ओशियनोग्राफी बेसिक से, यानी समुद्री विज्ञान की कुछ मूल बातों से रिलेटेड आपका थर्ड यूनिट है। तो थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम को कराएंगे और भी बेहतर। पहला है डिफाइन ओशियनोग्राफी। समुद्र विज्ञान को परिभाषित कीजिए। डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। इसकी प्रकृति और क्षेत्र पर चर्चा करें। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ओशियन बॉटम रिलीफ विद रेफरेंस टू मेजर इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस। प्रमुख हिंद, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के संदर्भ में महासागर तल के ऊंचाइयों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशंस। महासागरों में तापमान और लवणता वितरण की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट आर ओशियन डिपॉजिट्स। महासागर निक्षेप क्या है, एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड सोर्सेज। इनके प्रकारों और स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो यूनिट थर्ड से हमने देखा ओशियनोग्राफी के जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आपके सामने हैं कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की तैयारी को बनाएंगे कुछ खास। इन क्वेश्चंस को आपको करना है बहुत ही अच्छे से तैयार। बढ़ते हैं आगे फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में हमारे जो टॉपिक है वो है ओशियन करंट्स एंड टाइड्स। महासागरीय धारा और जवार, इनसे रिलेटेड हमारी फोर्थ यूनिट है। तो बात कर लेते हैं बनने वाले इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस की। पहला है व्हाट आर ओशियन करंट्स, वार्म एंड कोल्ड। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी क्या है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइड्स, ज्वार क्या है? एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड इम्पैक्ट्स, इनके प्रकार और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड्स, ज्वार की उत्पत्ति की कुछ थ्योरीज आपको दी हुई है, इन थ्योरीज को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है इक्विलिब्रियम थ्योरी यानी संतुलन सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी यानी गतिशील सिद्धांत, और प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी प्रगतिशील तरंग सिद्धांत। तो ये फोर्थ यूनिट के कुछ क्वेश्चन है, आगे कंटिन्यू है। और है जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है व्हाट आर कोरल रीफ्स, परवाल भित्तियां क्या है? एक्सप्लेन टाइप्स एंड कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, विकास के प्रकार और स्थितियों की व्याख्या कीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, डार्विन्स थ्योरी ऑफ कोरल रीफ्स, डार्विन की परवाल भित्तियों का सिद्धांत, मर्रे एंड डेलीज थ्योरीज, मर्रे और डेली का जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उनको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, व्हाट इज द ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था क्या है? एक्सप्लेन द रिसोर्सेज ऑफ ओशियंस, महासागरों के संसाधनों की व्याख्या करो, जिसमें बायोलॉजिकल, मिनरल और एनर्जी बेस्ड, स्पेशली आपसे पूछे हैं जैविक, खनिज और ऊर्जा आधारित जो संसाधन है जो कि महासागरों में है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज ये इकोनॉमी से रिलेटेड पोर्शन आपका हो गया। तो हमने यहाँ पे जाना दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ हम बात पहुंच चुके हैं इस क्लास के एंड तक, जहां पर यहाँ तक बनने का आपको बनता है टिप्स कि आपको किस तरीके से परफॉर्म लिखना है एग्जाम में, किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, ताकि एग्जामिनेशन में आपकी जो मार्किंग है, स्कोरिंग है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेटर हो सके। तो ध्यान रखने वाली पहली बात तो यही है, स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी आप जो भी स्टडी कर रहे हो फिजिकल ज्योग्राफी की, जो भी आपके थिंकर है इसमें, जैसे कोपेन हुआ, थॉर्नवेट हुआ, डार्विन हुआ, मर्रे हुआ, डेली हुआ, तो जो भी आपकी थ्योरीज है, इन सारी थ्योरीज का, इनका क्लासिफिकेशन, इनकी स्टडी आपको वर्ल्ड लेवल पे करनी है, या यूं कहें वर्ल्ड के ध्यान में रखते हुए आपको स्पेशली इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम। सेकंड, जहां भी आपको डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी जिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम हो सकता है, या जहां पे डायग्राम यूज होना चाहिए, तो आपको उसका डायग्राम, उसका फ्लो चार्ट आपको यूज करना है। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इससे आपकी मार्किंग या जो स्कोरिंग है वो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको हेल्प करेगी, क्योंकि डायग्रामेटिकली आप चीज़ों को जब एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि जो ज्योग्राफी है वो विदाउट विजुअलाइजेशन पढ़ ही नहीं जा सकती। तो ज्योग्राफी जब आप लिख रहे हो, ज्योग्राफी का जब आंसर आप कर रहे हो एग्जामिनेशन में, तो आपको डायग्राम के बिना आप इसको सॉल्व ना कीजिए, इसके विद डायग्राम आप इसको समझाइए। नेक्स्ट जो है, यदि आपके पास एनसीईआरटी 11th की कोई बुक है लाइक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस बुक को जरूर आप पढ़िए, इससे आपको थ्रू हुई है, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके मोस्टली यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो हमारी तरफ से आपको सजेशन है कि आप एनसीईआरटी 11th की बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी करें, एग्जाम में आप इसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे स्टडी करके उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करें, और जहाँ कहीं भी जरूरत है, नीड है, वहाँ आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन जरूर करें। तो ये थे कुछ टिप्स, और इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए अनाउंसमेंट की, आपकी हर एक पेपर की, जो भी आपके पेपर है, जो भी आपसे रिलेटेड है, सारे पेपर की क्लासेस अपलोडेड है अपने चैनल पे। तो आपसे यही है कि आप उन प्लेलिस्ट में जाइए और अपने से कंसर्न क्लास को आप देखिए, क्योंकि एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और एग्जामिनेशन इस जुलाई के एंड में स्टार्ट हो जाएगा। अभी जस्ट आपके एग्जाम फॉर्म के बढ़ते बढ़ते ही यूनिवर्सिटी का नोटिस भी आ जाएगा कि कब से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जुलाई के एंड में हम एग्जाम करवाना चाहते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद, और आपको अगर जो भी कोई क्वेरी हो आप व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, इस वेबसाइट पे आप जरूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारी तरफ से आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।